तो स्वागत है आपका दोस्तों मेरे जिज्ञासा चैनल में। तो जो आपका जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, हम हीटिंग और कूलिंग के लिए बात करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स होती है, जो मेरे दोस्त जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये उनके लिए वीडियो है नॉर्मली। खासकर बाकी दोस्त अगर वो जो कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई टेक्निकली एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आगे बेनिफिट हो सकता है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो हमारा आज का जो ट्रेंड है वो है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग वेसल रहती है, जहां पे बैच वगैरह बनते हैं, जहां पे प्रोडक्ट बनता है, वहां पे कूलिंग और हीटिंग कैसे होती है, उसमें क्या सिस्टम होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है कि हम एक वेसल में ही हम उसमें कूलिंग भी कर देते हैं और हीटिंग भी कर देते हैं। मतलब हीटिंग आप मान सकते हो, स्टीम से करना चाहते हो तो स्टीम से कर सकते हो, हॉट वाटर से करना चाहते हो तो हॉट वाटर से भी कर सकते हो। तो उसके पीछे की जो सीक्रेट है, जो साइंस है, मैं आज आपको पूरा क्लियर करूंगा कि उसमें क्या चीजें या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, क्या उसका प्रोग्राम होता है कि कैसे हम लोग एक ही वेसल्स में हम हीटिंग भी कर सकते हैं और कूलिंग भी कर सकते हैं विदाउट एनी हैमरिंग। हैमरिंग का लफ्ज आपने कईयों ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा उसको भी डिटेल करता हूँ। हैमरिंग तब होती है जब हॉट वाटर या स्टीम किसी लो टेम्परेचर वाले पानी जैसे चिल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट होता है, तो उस टाइम में वहां पे हैमरिंग या पाइपलाइन में हैमरिंग होनी शुरू होती है। तो हम उस चीज को हम लोग कैसे बचाते हैं कि हमारी हीटिंग भी हो जाए और कूलिंग भी हो जाए, पर विदाउट एनी हैमरिंग और डैमेज। क्योंकि स्टीम बहुत जिसको बोलते हैं एक घातक चीज है। अगर ये फ्लैश होती है या कहीं किसी के ऊपर गिरती है या कोई इसके कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जलने के बहुत सारे चांस रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है स्टीम का। नॉर्मल टेम्परेचर 132 डिग्री या 122 डिग्री, 132 डिग्री, 140। कई जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री होता है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर भी काफी हाई होता है। तो ये भी एक बहुत रिस्की, जिसको बोल सकते हैं, रिस्क है इसमें बहुत ज्यादा। तो आज मैं पूरी वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगा, तो प्लीज आप जुड़े रहिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है वीडियो रिलेटेड, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं अभी हम अपने डेंट की तरफ, कैसे हम हीटिंग और कूलिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेसल में। जैसे कि हमने बात की, आज हम बात करने वाले मैन्युफैक्चरिंग वेसल में कूलिंग एंड हीटिंग कैसे होती है। तो यही आज का हमारा कॉन्टेक्ट भी है। तो हम अपनी अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। वहां पे मैं आपको एक एक चीज, जैसे मैंने बताया कि मैं बताऊंगा कि कैसे इनके पीछे क्या सीक्रेट होता है और क्या इसके पीछे जो साइंस है क्या है, कैसे रहती है कि हम कैसे एक ही वेसल में हम कूलिंग भी कर लेते हैं और हीटिंग भी कर लेते हैं। मतलब क्या बोल सकते हो कि आप चिल्ड वाटर भी एक ही वेसल में आ जाएगा और उसी वेसल में स्टीम या हॉट वाटर भी आएगा। तो जो अगली डायग्राम है उसको मैं पहले शो करता हूँ। जो आप, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ये मैंने थोड़ा सा एक बेसिक सा डिजाइन बनाया है, जो हमारी नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स जो होती हैं वो इस डिजाइन के ऊपर या एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। तो कुछ चीजें पहले फर्दर आगे डिस्कशन करने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या क्या है और क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारी नॉर्मल एक मैन्युफैक्चरिंग वेसल, जहाँ पे हम लोग अपने बैच बनाते हैं या कोई भी चीज। जैसे किसी, कई बार हम स्टार्टिंग में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे फर्स्ट चिल्ड या पानी लिया जाता है, उसको फर्दर गर्म करने की जरूरत पड़ती है, या पानी होता है उसको फर्दर गर्म या हीटिंग गर्म करने की जरूरत पड़ती है। वो आपका जो टेम्परेचर है वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले जान लेते हैं कि अब इसमें साइंस क्या है इसके पीछे, कि हम एक ही वेसल में हम कूलिंग और हीटिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो ये कुछ, ये जो है ग्रीन जो लाइनें ये शो हो रही हैं, ये चिल्ड वाटर की लाइंस हैं। और ये जो रेड वाली लाइंस ये जो आपको दिख रही है, ये आप इसको स्टीम की लाइन बोल सकते हो या हॉट वाटर की लाइन भी बोल सकते हो, जो भी आपका प्रोसेस है। तो वो आप सिनेरियो आप उसको देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशंस क्या है, कि आप हॉट वाटर से हीटिंग करना चाहते हो या आप डायरेक्ट आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो वेसल्स है उसका डिजाइन
है, क्योंकि बेसिकली जो वेसल होती है, ये जहाँ पे जो ब्लू ब्लू मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉइल्स होती हैं, जिनके थ्रू चिल्ड वाटर या हीट या स्टीम या हॉट वाटर नॉर्मली सर्कुलेशन होता रहता है, और ये हीटिंग और कूलिंग होती रहती है। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया कि एक वेसल्स में हीटिंग और कूलिंग होती कैसी है। अब ये हमारा डिफाइन करना है कि एक ही वेसल में हम हीटिंग भी कर सकते हैं और हम कूलिंग भी कैसे कर सकते हैं विदाउट हैमरिंग पे। ठीक है, अभी आपने कभी देखा होगा कि अगर चिल्ड वाटर की लाइन में स्टीम थोड़ी सी भी आ जाती है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर 250-300 डिग्री होता है, जो चिल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर नॉर्मली 10 डिग्री या 15 डिग्री होता है। जैसे ही स्टीम चिल्ड वाटर के साथ एक तो कॉन्टेक्ट में आती है, तो एक हैमरिंग से स्टार्ट हो जाती है, तो एक उसकी वजह से वेसल्स भी डैमेज हो सकती है, कोई वाल्व खराब हो सकते हैं, लाइनें टूट सकती है, तो आपको काफी बहुत बड़ा ब्रेकडाउन भी आ जाता है, कोई इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर लगभग काफी 250 डिग्री 300 डिग्री तक रहता है, तो ये काफी हार्मफुल चीज होती है स्टीम एक टाइप में। तो अभी हम जान लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि ये CH_W जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए होते हैं वो क्या है। CH_W को हम बोल रहे हैं चिल्ड वाटर, और CO को बोलेंगे हम कंडेंसेट आउट। जैकेट वेंट है, JD जैकेट ड्रेन है, स्टीम ट्रैप है। तो ये कुछ चीजें जो है ये बड़ी जरूरी होती हैं एक मैन्युफैक्चरिंग की वेसल में हीटिंग करने के लिए। तो अभी बेसिक फंडे पे हम चलते हैं, तो अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स आ गई, ये आप जो देख रहे हो चिल्ड वाटर की ग्रीन वाली चिल्ड वाटर की लाइन है, ये स्टीम की लाइन आ गई, और ये हमारा कंडेंसेट आउट है, और ये फिर से चिल्ड इनलेट हुआ। अब आप थोड़ा सा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूं मैं, फिर भी आप थोड़ा सा अभी ध्यान देना। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 लाइनें हैं और यहाँ पे 2 लाइनें हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है फर्स्ट सिनेरियो में, अब होता क्या है, मान लो कि अभी आपको हीटिंग की जरूरत है। अब यहाँ से स्टीम लेते हो, स्टीम यहाँ से होते हुए हेडर से होते हुए ये जो ब्लैक वाली लाइन है, यहाँ से स्टीम इनलेट होती है। ये यहाँ पे स्टीम इनलेट हुई और इसने अपनी जो हीट एनर्जी है वो अपनी लूज की, और यहाँ से होती हुई ये यहाँ से ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से होती हुई ये हेडर है दूसरे वाला, यहाँ पे स्टीम आ जाएगी, और ये इस लाइन के होते हुए ये TD ट्रैप है, तो ये कंडेंसेट ट्रैप रहता है, यहाँ से स्टीम आउट हो जाएगी। मान लो बोलो कि तो कंडेंसेट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टीम का चैप्टर। तो अभी हम बोलते हैं कि अभी हमें जो हमारा, मान लो कि हमने यहाँ पे पानी लिया, पानी का टेम्परेचर मान लो कि एम्बिएंट टेम्परेचर था 30 डिग्री था, अब हमें टेम्परेचर उसका 80 डिग्री करना है। उस टाइम में हमने स्टीम तो ले ली, ठीक है, फर्दर 1 या 2 घंटे यहाँ पे स्टीम चली, उसके बाद इसका 88 डिग्री आ गया टेम्परेचर। आपके कुछ प्रोडक्ट के कुछ और साल्ट वगैरह होंगे जो अपने यहाँ पे डालने हैं, या मिक्सिंग या कुछ भी, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको अब इसको ठंडा करना है। मान लो कि वो 88 डिग्री का टेम्परेचर को आपको फिर से एम्बिएंट पे लेके जाना है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ये स्टीम का बाल बंद कर दोगे। ये नॉर्मली जो ब्लैक ब्लैक चीज जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाल्व है। तो मैं अभी नॉर्मल अभी बेसिक समझा रहा हूँ होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इसके पीछे साइंस क्या है, हैमरिंग क्यों नहीं होती है, और इसके पीछे क्या क्या प्रिकॉशंस जो रहते हैं, जो प्रोग्रामर रहते हैं या डिजाइनर रहते हैं, उन्होंने क्या प्रिकॉशंस रखी होती है कि हैमरिंग होने का चांस ही ना हो। उसके बाद अभी आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, आपको अब इसको ठंडा करना, तो आपने यहाँ से चिल्लर जो नॉर्मल रहते हैं आपके पास, चिल्लर से पानी आ गया, चिल्लर पानी इस हेडर में गया, और यहाँ से फिर वेसल में होता हुआ यहाँ से आउट हो गया पानी। आप देख रहे हो ब्लैक वाली लाइन से स्टीम अंदर गई थी, और यहाँ से होते हुए ये फिर से रिटर्न चला गया। चिल्ड वाटर कभी भी हम ड्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें रिटर्न भी करना पड़ता है, क्योंकि ये टेम्परेचर चिल्लर के जो टैंक रहते हैं उसको मेकअप करने के लिए बड़ा जरूरी होता है। अब ये तो आगे सिनेरियो, हमने स्टीम भी चला ली, हमने कूलिंग भी चला ली। अब बेसिक आता है कि अब हम इसको ऑटोमेटिक मोड में क्या कैसे चलाएंगे, और इसके पीछे क्या क्या फिनोमिना क्या क्या होता है, और क्या क्या इसके पीछे जो प्रोग्रामर है वो क्या क्या लगाता है। तो बेसिकली
पहले हमें क्या चाहिए होती है, एक पीएलसी चाहिए होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के जिसको बोलते हैं रेसिपी आप डाउनलोड कर देते हो कि कैसे-कैसे, क्या-क्या स्टेप चलेंगे, कब कूलिंग आएगी, कब हीटिंग आएगी। जो-जो भी स्टेप होते हैं वो यहाँ पे फीड कर दिए जाते हैं। उसके बाद एक फिस्टो पैनल रहता है, ठीक है? फिस्टो पैनल क्या होता है? फिस्टो पैनल यहाँ पे एयर सारी कंट्रोल होती है। पीएलसी की जब भी कोई कमांड जाती है सबसे पहले फिस्टो में जाती है, ठीक है? उसके बाद आप ये ब्लू सी जो लाइनें देख पा रहे हो, ये नॉर्मली लाइनें नहीं है, ये है पीयू ट्यूब्स, जहाँ से एयर इन वालों तक जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये पीयू ट्यूब्स यहाँ तक आ गई हैं। ये जो राउंड-राउंड दिख रहे हैं, ये है हमारे एक्चुएटेड वाल्व। एक्चुएटेड वाल्व बोले तो यो एयर के साथ ऑपरेट होते हैं, उनको बोलते हैं एयर एक्चुएटेड वाल्व। ठीक है? ये जो ब्लैक है, ये एयर एक्चुएटेड वाल्व है। अब इनमें पीयू पाइप हमने लगा दिया है और हमने क्या कर दिया है, हमने पूरा सेटअप बैठा दिया हुआ है। अब फिर से हम उसी ड्राइंग पे आते हैं। तो हमने अभी हमें क्या-क्या ज़रूरी है? स्टीम इनलेट की लाइन लग गई है, यहाँ पे एक्चुएटर बार लग गया है, चिल्ड वाटर की आउटलेट की लाइन हमने डाल दी है, यहाँ पे एक्चुएटर बार लगा लिया हमने, कंट्रोल वाल्व, चिल्ड वाटर इनलेट की लाइन लगी है, यहाँ पे हमने एक्चुएटर बार डाल दिया है। और ये बेसिक 2 जो लाइनें रहती हैं, ये लाइनें रहती हैं हमेशा कॉमन। अब ध्यान से सुनना, ये जो ब्लैक हमारी लाइनें हैं, ये हमारी लाइनें कॉमन है। इसी में से स्टीम भी जाएगी, इसी में से चिल्ड वाटर आउट भी होगा। ठीक है? इधर से स्टीम ड्रेन भी होगी, इधर से हमारा स्टीम इनलेट चिल्ड वाटर इनलेट भी होगा। आप समझ रहे हो ना बात को? यहाँ से स्टीम इनलेट होगी और यहीं से हमारा चिल्ड वाटर आउट होगा। यहीं से हमारा स्टीम आउट होगी, यहीं से हमारा चिल्ड वाटर इन होगा। ठीक है? स्टीम ड्रेन होगी, चिल्ड वाटर इन होगा। स्टीम इनलेट होगी, चिल्ड वाटर आउट होगा। ठीक है? ये बेसिक समझ गए आप? उसके बाद नॉर्मली ये हेडर रहते हैं, यहाँ जैकेट वेंट दिया होता है, ये जैकेट ड्रेन होता है। ये बेसिक जब ये होती है, जब हमारी स्टीम बंद हो जाती है या कूलिंग नहीं बंद हो रही है, तो ये इस जो वेसल की ये जो वेसल का, ये जिसको बोलते हैं शेल बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, इसको ड्रेन करने के लिए ये वाल दिए जाते हैं। ठीक है? अब हम करते क्या हैं? अब हम बेसिक फिर से आ जाते हैं वहाँ पे कि पीएलसी में हमने प्रोग्राम डाल दिया है। रेसिपी जब मान लो कि हमारा बैच शुरू होता है 10 बजे 11 बजे, तो हमारे 12 बजे हमारी सबसे पहले हीटिंग आएगी। पीएलसी यहाँ से फिस्टो को कमांड देती है कि वो प्रोग्राम होता है पूरा, यहाँ से इनको कमांड जाती है सिर्फ 2 वाल्व खोलने के लिए। तो ये यहाँ से कमांड आ गई, ये स्टीम इनलेट ये वाला वाल्व ओपन हो गया और ये टीडी ट्रैप वाला वाल ओपन हो, सिर्फ 2 वाल ही ओपन होते हैं और बाकी ये वाला वाल और ये वाला वाल हमेशा बंद रहता है। अब हुआ क्या, जहां से कमांड आएगी स्टीम इनलेट वाल होगा, यहाँ से स्टीम स्टार्ट होगी वेसल को जाने के लिए और वेसल हीटिंग शुरू होगी और कंडेंसेट यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पे ये जो पानी था या जो भी कोई चीज थी प्रोडक्ट, वो हीटिंग होनी शुरू हो गई। मतलब स्टीम लगा लो, मैंने तो स्टीम का एग्जांपल लिया, आप हॉट वाटर भी लगा सकते हो। ठीक है? अब हुआ कि आपका सिनेरियो था कि 88 डिग्री तक जाना या 2 घंटे की, मतलब आप या तो टाइम बेस्ड था आपका प्रोग्राम या तो टेम्परेचर बेस्ड था। मान लो दोनों सिनेरियो में अगर 2 घंटे, तो आपकी 2 घंटे हीटिंग चली, या 88 डिग्री या 80 डिग्री या जो भी आपने टेम्परेचर मेंटेन करना था वहां तक गए। ओके? उसके बाद यहाँ पे एक कोई आप टेम्परेचर मीटर लगा सकते हो या टीडी लगा सकते हो, जो कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी लगा, तो उससे कमांड चली जाती है पीएलसी को। हाँ भी, अभी इस वेसल का या जो भी प्रोडक्ट था उसका 88 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। अब यहाँ से फिर से उसको कमांड जाती है कि हमारा जो हमारा एक प्रोग्राम किया हुआ था 88 डिग्री का, या भी है जो टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया है, अब आप इसको वाल को क्लोज कर दो। अब ये वाल क्लोज हो गए। ठीक है? अब ये वाल क्लोज हो गए। अब ना स्टीम अंदर आ रही है, ना चिल्ड वाटर अंदर आ रहा है, ना चिल्ड वाटर आउट हो रहा है, ना स्टीम ड्रेन हो रही है। अब उस सिनेरियो में क्या होता है, अब बीच में हमें अब उसके बाद प्रोग्राम था कि 15-20 अब इसको ठंडा भी करना है।
ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर तक इसको बाकी जो भी आपने प्रोडक्ट डालने थे वो डाल दिए, उसके बाद इसका टाइम है कि इसको फिर से एम्बिएंट टेम्परेचर तक लेके आना। अब आपको चिल्ड वाटर की जरूरत है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या है, अभी इसमें जहां तक अगर ये वाल्व किसी ने कमांड दे दी, स्टीम इनलेट बंद हो गया, जैकेट ड्रेन हो गया, पर जैसे ही बंद हुए, जो इस हेडर में जो स्टीम बची है या गर्म पानी बचा है या यहाँ पे जो बचा हुआ है, अब वो ड्रेन कैसे होगा। अब वो कमांड देता है पीएलसी फिर सेफ स्टोर को कि ये जैकेट वेंट और जैकेट ड्रेन खोल दिए जाएं जब तक ये वाला सारा पानी ड्रेन नहीं होता है। मान लो कि आपने उसको रख लिया होगा कि आप 10 मिनट के लिए इसको ओपन करोगे, तो ये 10 मिनट के लिए ओपन हुआ, जितना भी यहाँ का स्टीम या हॉट वाटर था वो सारा ड्रेन हो गया। या इसको आप ड्रेन कर सकते हो, या मतलब हमें मेन तो हेडर खाली हो गए, ठीक है। फर्दर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अगर हॉट वाटर पहले से ही या स्टीम पहले से ही बची हो, तो चिल्ड वाटर जब भी अंदर आएगा तो यहाँ पे हैमरिंग होगी होगी, और आपकी कूलिंग में भी डिले आ सकता है, क्योंकि वेसल में पहले ही हॉट वाटर है, पहले तो उस चीज को ठंडा करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद अभी जो प्रोग्राम है आपको चिल्ड वाटर या इसको कूलिंग करनी है, तो उसके बाद पीएलसी फिर से फिस्टो पैनल को कमांड देता है कि ये 2 वाल्व खोले जाएं, एक स्टीम चिल्ड वाटर इनलेट का और चिल्ड वाटर आउटलेट का वाल्व हमेशा खुलता है। इसमें भी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी एक प्रोग्राम में थोड़ा सा गैप डाल के रखता है कि सबसे पहले चिल्ड वाटर का आउटलेट का वाल्व खुलना चाहिए, क्योंकि चिल्ड वाटर इनलेट होगा, ये एटीट्यूड वाल होते हैं, इनमें खुलने में थोड़ा सा डिले रहता है, ठीक है। तो उससे पहले वो प्रोग्राम में पहले कमांड दी थी कि चिल्ड वाटर आउटलेट वाला वाल्व खुलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही पानी यहाँ से इधर को जाएगा तो ये स्टक ना हो जाए पानी, उसकी वजह से कहीं कोई और प्रेशराइज वेसल ना हो जाए। तो सबसे पहले चिल्ड वाटर आउट खोलता है, जैसे विद इन 2 सेकंड में वो चिल्ड वाटर इनलेट खोल देता है। अब हो क्या रहा है, हमारी हीटिंग कंप्लीट होगी, चिल्ड वाटर यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से जहां से हमारी स्टीम आउट हो रही थी उसी सेम लाइन से चिल्ड वाटर इनलेट होता है, और यहाँ से जाता हुआ इस वेसल को ठंडा करता हुआ यहाँ से आउट, यहाँ से फिर वापिस आता है उस हेडर पे, हेडर से ये फिर पंप के प्रेशर के थ्रू होता हुआ वापिस जहाँ की कोई मेन हेडर होगा, जहाँ से उसकी लाइन होगी या जहाँ पे टैंक होगा, वहां पे ये जाके चला जाता है। तो मेन चीज यही होती है, ये 2 लाइनें हमेशा कॉमन है, और हमेशा याद रखना जो स्टीम रहती है वो हमेशा ऊपर से नीचे को जाती है, और चिल्ड वाटर जब भी कूलिंग होती है वेसल में वो हमेशा नीचे से ऊपर को होती है। ये क्रॉस सेक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है, जो हीटिंग और लोड और स्टीम हीटिंग और कूलिंग का एक डिजाइन होता है। तो हमेशा स्टीम ऊपर से जाएगी, कंडेंसेट आउट नीचे से होगा, चिल्ड वाटर हमेशा नीचे से जाएगा और आउट ऊपर से होगा। तो ये तो था इसका हीटिंग और कूलिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग डिले डालते हैं, हम लोग कैसे इसमें सिनेरियो करते हैं कि किसी भी टाइम में जब भी हीटिंग स्टार्ट होगी तो ये वाले 2 वाल्व जो हैं ये हमेशा बंद रहेंगे। यहाँ पे हमने इंटरलॉक डाले होते हैं कि ये वाल्व गलती से भी ओपन ना हो जाए, और जब भी हीटिंग कूलिंग चलेगी तो ये 2 वाल्व ओपन होंगे और ये वाला वाल्व हमेशा ही बंद रहेगा। तो यही रहता है कि हम लोग कैसे कूलिंग और हीटिंग करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी।